नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की समस्त आचार्य संघ की भिन्न भिन्न वस्तुओं के अपने अपने स्वभाव हुआ करते हैं। भिन्न भिन्न संयोगों से भी उन वस्तुओं में उन पदार्थों में भेद होता हुआ देखने को उपलब्ध होता है। ऐसा क्यों? तो आचार्य कहे स्वभाव को आप पूछ नहीं सकते ऐसा क्यों हुआ। स्वभाव हमेशा हमेशा स्वभाव न तर्क गोचर। स्वभाव के ऊपर तर्क कोई काम नहीं करता। हाँ, स्वभाव को हम जो सिद्ध है उसको किसी के सामने रखना चाहें तो उसके लिए हम तर्क का आधार ले सकते। तर्क के द्वारा स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु बात समझ में आ जाए इसलिए तर्क, युक्ति, उदाहरण आदि दिए जाते हैं। जैसे एक ने सुना था एक वस्तु के संयोग से लोहा स्वर्ण बनता है और सोने की इच्छा थी प्राप्त करने की। वह वस्तु कहाँ है? मान लीजिए उसने कहा उस साधु के पास जाओ तो वह वस्तु मिल जाएगी। अच्छी बात। उस साधु के पास गया और उसने जो विधि बताई उसके अनुसार मान लो उसने प्राप्त कर लिया। किंतु जब वह वस्तु लोहा सोना नहीं बना तो साधु के ऊपर विश्वास तो हो गया था, वह चला गया। अब ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये विश्वास अनेक व्यक्ति कर ले और वो साधु जी समाज में रहिए ठीक नहीं। जाकर के कहा आपने जो कहा था वैसा ही किया है, किंतु सोना क्यों नहीं बना? सोना तो बनेगा पक्का, तो क्यों नहीं बना? देख तो लो ना आप सामने सामने। सोना तो बनेगा पक्का, ये पक्का है, ये स्वभाव है उसका, बनेगा। अब बनेगा तो क्यों नहीं बन रहा है? देख तो लो ना। ये लोहा हो तो बनेगा। ये लोहा ही तो है, लोहा है
कुछ और भी है। क्या है? इसने जंग खा लिया। लोहा लोहा हो, किंतु जंग खाया हुआ लोहा पारस मणि के संयोग से सोना नहीं बन सकता। अब वह उस जंग को घिस घिस करके ठीक कर दिया। अब तो बनेगा, हाँ अब तो बनेगा, लेकिन अब भी बन सकता है, बने नियम नहीं। हमने पहले कहा था स्वभाव का भी तर्क गोचर नहीं होता। योग से उसने पूर्ण उस लोहे को ठीक करके अब जंग न खाए, इसलिए उसको उसने कपड़े में लपेट दिया और ले आए। अब मैंने लोहे को जंग से मुक्त किया, लेकिन अभी यह विषय जंग से मुक्त नहीं है, संघर्ष हो रहा है भाई। हाँ, तो फिर हाँ, ले लो, ये है। क्योंकि हवा और पानी और दूसरे वस्तुओं से उसका स्पर्श न हो। ये देखो कपड़े में, अच्छे कपड़े में उसको रखा है। हाँ बनाओ। अब पारस मुनि का स्पर्श कराया, लोहा सोना नहीं हुआ। देखो आपके सामने सामने है, हाँ सामने सामने है, लेकिन आमने आमने नहीं है। जैसे हमने कहा था वैसा होने चाहिए। अब कौन सा इसमें जंग खा न जाए, इसलिए अपने वस्त्र में लपेटा उसको। वस्त्र से भी दूर करो तो वह लोहा सोना बन सकता है। वस्त्र से दूर करने के उपरांत तो ठीक होना चाहिए, फिर भी हो ये नियम नहीं। क्यों नियम नहीं है? क्योंकि उसका स्वभाव है। जो स्वभाव होता है कभी भी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। जब पुनः लगाएगा, होना तो चाहिए तो सोना। हाँ, जब उस लोहे से उन्होंने मणि का स्पर्श कराया, मणि चट से उखड़ करके दूर गया। देखो अब क्यों नहीं होता बताओ। देखो तुम लोभ में आकर के इतनी बड़ी बड़ी सलाई को यदि लोहे के लगाओगे तो यही होगा। तुम्हारे भीतर लोभ उत्पन्न हुआ है। ये थोड़ा सा ले आते और मणि को स्पर्श करते तो शून्य हो जाता। अब आपके सामने यह तीन उदाहरण दिए, एक जंग का और एक कपड़े का और एक अनुपात, यानी उसकी मात्रा लोहे की अनुपात से होना चाहिए। आज के बच्चे भी लगभग ऐसे कर रहे हैं। इनको लोभ है केवल, और हम
शांति से बैठ करके कमाई कर ले। यदि ऐसा ही होता है तो इतिहास में क्यों लिखा गया? पुरुषार्थ करो सही सही दिशा में, सही सही पुरुषार्थ हो तो मिले। किंतु पढ़े लिखे होने मात्र से नहीं मिलेगा। परिश्रम करिए आप, और अर्थ पुरुषार्थ के लिए भी हमेशा यही लोभ तंत्र नहीं होना चाहिए। हमने पर्व के दिनों में भी कहा था, लोभ तंत्र लोकतंत्र का नाश करने वाला है। इस लोभ के कारण सब ने उस अर्थ की कामना करते हुए भी वो लाभ नहीं होता, होगा भी नहीं। ये क्योंकि ये स्वभाव है। कैसी कैसी वस्तु में इन स्वभाव का परिवर्तन होता हुआ देख लेते हैं। वस्तु वस्तु में रह करके भी संपर्क से, संयोग से और अनुपात से उसका हमने अध्ययन नहीं किया, इसलिए वह हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरु लोग इसमें ये कहते हैं, आप अर्थ के पुरुषार्थ करते हुए भी सफल हो ये निश्चित नहीं, किंतु ध्यान रखना इसी मार्ग से यह संपादन होगा। वो क्या है? तो आचार्य कहते हैं, पूर्व में किए हुए कर्म का जब उदय रहता है अशुभ का, तो कितने भी आप श्रम करो वह सफल नहीं हो सकेगा। पुराण ग्रंथों में इस प्रकार कथानक भरे हुए हैं। उन्होंने धैर्य के साथ उसको पालन करते हुए उस कर्म सिद्धांत को, आज उसको हम भाग्य बोलते हैं, किंतु कर्म सिद्धांत देखने योग्य नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, लेकिन है क्या नहीं? बिल्कुल दिखता है। एक रो रहा है और एक हंस रहा है। ये क्या है? बोलो। हमारे नसीब में ही ऐसा लिखा, लिखा तो है नसीब, अब नसीब आ गया। करीब आ रहे हैं आप कर्म के साथ। कोई उसको नसीब कहा, कोई उसको कर्म कहा, किसी ने भाग्य कहा है। किस मत? ये कौन सा मत है? हाँ बोलो, इकट्ठा करो। अब किस्मत का है ये किस्मत? ये अपने ही अतीत काल में किए हुए मतदान का आज ये फल मिल रहा। समझ में आ रहा किस्मत क्या है? किंतु जो भव्य होता है, निकट भव्य होता है, उसकी क्या पहचान महाराज? धैर्य के साथ जो सही दिशा में सही पुरुषार्थ करता है तो उसका किस्मत भी पलट जाता है। इतना है इसके पास क्षमता। एक मत भी ज्यादा हुआ नहीं, भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री बन सकता। और एक मत के नहीं मिलने से लोग, सरकार गिर गई और प्रसिद्ध वह नेता था जो अपने सिद्धांत से अटल रहता था, वही टल गया।
ये क्या है? किस्मत। बड़ा अद्भुत है। साहस रखो। और पहले के लोग साहस के साथ साथ अपने कर्म के ऊपर भी भरोसा रखते थे। अहिंसा परमो धर्म की